इन दिनों बिहार के सियासी गलियारे में जननायक शब्द जोर शोर से गूंज रहा है। आपने भी सुना होगा। कौन है असली जननायक, इस पर बवाल मचा हुआ है। ये पूरा विवाद आप जानते हैं कि राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी जब यात्रा करने के लिए बिहार आ रहे थे तो कांग्रेस ने पोस्ट करके उन्हें जननायक बता दिया था। लेकिन एनडीए ने इस पर हमला करते हुए कहा कि जननायक सिर्फ एक ही है और वो है पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। तो चलिए सियासी किस्से में आज आपको सुनाते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का वो किस्सा जिसकी वजह से वो जननायक बन गए। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा झा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहते हैं कि असली नेता वो नहीं जो कुर्सी पर बैठकर आदेश दे, बल्कि वो है जो जमीन पर रहकर जनता जैसा ही जिए। और आज मैं आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूं जिससे आप समझ पाएंगे संदेश इतना गहरा है कि शायद आपकी सोच बदल दे। देखिए, कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन सादगी और संघर्ष से भरा था। वो ऐसे नेता थे जो ना कभी ऐशो आराम में रहे, ना ही अपने पद का दिखावा किया। उनके कपड़े साधारण होते थे, रहन सहन एक आम इंसान जैसा होता था और राजनीति में उनका मकसद सिर्फ एक था, समाज के सबसे पिछड़े तबकों को आवाज देना। उनकी सादगी सिर्फ किताबों या भाषणों तक सीमित नहीं थी, उनकी हर छोटी बड़ी हरकत में दिखती थी। और आज का ये किस्सा इसका सबसे बड़ा सबूत है। कहानी उस समय की है जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे थे। एक दिन वो अपने सहयोगी ललन सिंह के साथ कहीं जा रहे थे, स्कूटर पर। जी हाँ, ये भी सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि मुख्यमंत्री रहा इंसान स्कूटर पर बैठा था। देखिए, ना बड़ी गाड़ियां, ना लाल बत्ती, ना सुरक्षा कर्मी का काफिला, सिर्फ स्कूटर पर बैठकर जा रहे थे। ललन सिंह स्कूटर चला रहे थे और कर्पूरी ठाकुर पीछे बैठे थे। सड़क पर हवा के झोंकों से अचानक कर्पूरी ठाकुर जी की चप्पल गिर गई। सोचिए, अगर यही घटना किसी और नेता के साथ होती तो क्या होता। शायद वो तुरंत किसी कार्यकर्ता को आवाज देते, कहते अरे उठाइए जरा चप्पल, या फिर बिना देखे आगे बढ़ जाते और नई चप्पल खरीद लेते। लेकिन कर्पूरी ठाकुर अलग थे। उन्होंने तुरंत स्कूटर रुकवाया, धीरे से उतरे, सड़क पर पड़ी अपनी टूटी फूटी चप्पल को खुद जाकर उठाया, धूल झाड़ी और फिर शांति से पहनकर वापस बैठ गए। उस पल उनके चेहरे पर ना कोई झिझक थी, ना कोई शर्मिंदगी, बस एक आम आदमी की सहजता थी। ये पल बहुत साधारण सा आपको लग सकता है, लेकिन यही साधारणता उन्हें असाधारण बनाती थी। एक ऐसा नेता जिनके लिए चप्पल भी उतनी ही कीमती थी जितनी किसी गरीब मजदूर के लिए होती है, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी थी, संघर्ष में जिया था और यही वजह थी कि वो जनता के दुख दर्द को सच में समझते थे। आज जब हम राजनीति में नेताओं को आलीशान गाड़ियों, सुरक्षा कर्मियों और शानो शौकत के बीच देखते हैं तो कर्पूरी ठाकुर का ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, सादगी में है। नेता की पहचान उसके कपड़े, उसके काफिले या उसके महंगे भाषण से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो जानता है जैसा जीता है वो जनता की तरह ही जीता है या नहीं। उनसे जुड़ी एक और कहानी है जब वो फटा कोट पहनकर विदेश चले गए थे। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री फटा हुआ कोट पहनकर विदेश आखिर क्यों गया। देखिए, ये किस्सा उस समय का है जब कर्पूरी ठाकुर को विदेश दौरे पर जाना था। सोचिए, उस दौर में विदेश जाना कितना बड़ा माना जाता होगा। हर कोई अपने लिए सबसे अच्छे कपड़े पहनकर निकलना चाहता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर, उनके पास नया कोट तो दूर, ढंग का कोट भी नहीं था। जो था वही पुराना और थोड़ा फटा हुआ। लोगों ने कहा, ठाकुर जी आप विदेश जा रहे हैं, नया कोट ले लीजिए। लेकिन ठाकुर जी मुस्कुरा दिए और बोले, मैं नया कोट क्यों लूं, मेरे पास जो है वही पहनूंगा। मैं अपनी पहचान बदलकर किसी को दिखाना नहीं चाहता। और सच में जब विदेश दौरे का दिन आया तो कर्पूरी ठाकुर उसी पुराने फटे कोट को पहनकर एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां पर मौजूद अधिकारियों और मेहमानों को पहले तो हैरानी हुई कि कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे कपड़ों में विदेश यात्रा कर सकता है। लेकिन ठाकुर जी बिल्कुल निश्चिंत थे। उनके लिए कपड़े नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनके काम ही असली पहचान थे। नेतृत्व का मतलब चमक धमक नहीं, बल्कि चरित्र और नीयत होती है। उन्होंने कभी अपनी गरीबी को छिपाया नहीं, बल्कि उसी को गर्व से जिया। उनका मानना था कि जब जनता गरीबी में जी रही है तो नेता को ऐशो आराम दिखाने का कोई हक नहीं। इसीलिए वो ऐसे सादगी भरा जीवन जीते थे। और अब आइए आपको बताते हैं आखिर उन्हें क्यों कहा गया जननायक। जननायक बनने के लिए सिर्फ कुर्सी नहीं, बल्कि जनता का विश्वास, उनका दर्द, उनकी उम्मीदों को अपनाना पड़ता है। और यही काम किया था कर्पूरी ठाकुर ने।
कर्पूरी ठाकुर बेहद साधारण जीवन जीते थे, ना महल, ना आलीशान गाड़ी, ना दिखावा। वो वही खाते थे जो आम जनता खाती थी। उनका पहनावा भी वैसा ही था जैसा एक साधारण व्यक्ति का होता है। लोगों को लगता था ये नेता हमारे बीच से निकला है, हमारे जैसा है। यही सादगी उन्हें जनता के दिल के बेहद करीब ले आई। उन्होंने राजनीति को सिर्फ सत्ता पाने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि समाज के सबसे पिछड़े, दबे कुचले और गरीब तबके को आवाज दी। उन्होंने शिक्षा, नौकरी में पिछड़ों को आरक्षण दिलाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। उस दौर में ये बहुत बड़ा कदम था, इसका विरोध भी हुआ, लेकिन ठाकुर जी डटे रहे, क्योंकि उनके लिए जनता के हक सबसे ऊपर थे। आज हम अक्सर देखते हैं कि नेता अपने लिए फायदे निकालते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर सबसे अलग थे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मुख्यमंत्री होते हुए भी उनका घर वैसा ही साधारण रहा जैसा पहले था। उनकी राजनीति का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता का भला करना था। कर्पूरी ठाकुर जनता से सीधे जुड़े रहते थे, गांव-गांव जाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, उनका हल ढूंढते थे। उनकी मीटिंग्स, भाषण में कोई दूरी नहीं होती थी। लोग महसूस करते थे कि नेता हमारी भाषा बोलता है, हमारी तकलीफ समझता है। यही रिश्ता उन्हें जनता का असली नायक बनाता है। कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी और जेल भी गए। आज़ादी के बाद भी उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता, कभी गरीबी से, कभी राजनीतिक विरोध से, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो आखिर तक जनता की आवाज़ बने रहे और इन्हीं वजहों से कर्पूरी ठाकुर सिर्फ बिहार के नेता नहीं रहे, वो जन नायक बन गए, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि नेता वो नहीं जो कुर्सी से ताकत पाए, बल्कि नेता वो है जो जनता की ताकत से कुर्सी पाए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ। शुक्रिया।